सब चीजें फ्रिज में धरी हुई जम जाए। दे हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी थोड़ी ठीक हूँ। तो जी बहुत टाइम के बाद आज ब्लॉग आ रहा है। मतलब कम से कम हो गए 10 से 12 दिन जब से मैंने ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैंने नहीं डाला था। और आप देख ही सकते हो मेरे फेस पर कितनी ज़्यादा स्वेलिंग आ रखी है। मतलब मेरे हाथ पैर बॉडी पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आ रखी है। ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। तो मतलब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, उसके बाद ही मैंने ब्लॉग बनाना थोड़ा सा बंद कर दिया था। क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं होती है कुछ भी मन नहीं करता है करने का। तो आज मैं थोड़ा सा अच्छा फ़ील कर रही थी। कम से कम 10 से 12 दिन हो गए थे ब्लॉग वगैरह बगैर डाले हुए। और आप लोग भी इतने ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, इतनी फ़िक्र कर रहे थे कि मतलब मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि आप लोग इतनी मेरी फ़िक्र करते हो। वो भी आपने मुझे कई मतलब ऐसे ही आप यूट्यूब पर देखते हो, कभी फ़ेस टू फ़ेस तो देखते नहीं हो, लेकिन फिर भी आप लोग इतनी मेरी चिंता करते हो। तो इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा आप लोग मुझे प्यार देते हो, तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है और आज दिन है संडे का। तो दोनों बच्चों की ना स्कूल की तो छुट्टी है, लेकिन दोनों बच्चे ट्यूशन जाएंगे। जैसे कि आप देखते होंगे मेरे पहले जो ब्लॉग होते थे, सुबह जल्दी उठती थी, फटाफट से सारे काम कर लेती थी। लेकिन अभी मेरी सारी दवाइयाँ, इतनी सारी दवाइयाँ चल रही हैं, मतलब कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। दिन में 5 से 6 बार मुझे दवाइयाँ लेनी होती हैं। तो थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा ही बॉडी जो है मेरी वीक हो गई है। तो मन नहीं होता है उठने का, काम करने का भी मन नहीं हो रहा था। बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी बीच में मेरी तबीयत। अब आप लोग पूछेंगे कि क्या हो गया था। तो हम महिलाओं की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि शायद मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ कि क्या हो गया था। वैसे बस यही समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी हो गई है मेरी बॉडी में। तो अभी फटाफट से यहाँ पर मैं दोनों बच्चों के लिए बस नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। झाड़ू वगैरह मैंने सुबह लगा दी थी। तो बच्चों का टाइम है ट्यूशन का 7:30 बजे का। दोनों बच्चे 7:30 बजे तक ट्यूशन जाएंगे। तो नहाना धोना बच्चों का, हेयर वॉश कराना जो भी रहता है संडे को, तो वो मैं बाद में कराऊंगी। अभी मैं बस ऐसे ही बच्चों को ब्रश करके और मुँह हाथ धुला करके नाश्ता करा करके भेज दे रही हूँ। किसी का भी नहाना धोना नहीं हुआ है।
और यहाँ पर बस मैंने घर में बस झाड़ू ही लगा दिया है, बाकी सारा काम पड़ा हुआ है। टाइम हो रहा होगा यहाँ पर 7 बजे का और ये बस नाश्ता बन चुका है। पोहा बना दिया है मैंने दोनों बच्चों के लिए, साथ में मैं भी खा लूँगी और उसके बाद मुझे लेनी है अपनी मेडिसिन। तो यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ बनाना शेक। तो बच्चों के लिए बना रही हूँ, मैं तो नहीं पीऊँगी, मेरी मना है ठंडे की और मतलब खट्टा वगैरह खाने की। तो इस वजह से मैं दोनों बच्चों के लिए ही यहाँ पर बना रही हूँ। तो मैंने रात को थोड़े से खजूर वगैरह भिगो करके रखे हुए थे, तो मीठा मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ, बस दूध केला और थोड़े से खजूर डाले हैं। वो वैसे बादाम वगैरह भिगोए हुए होते हैं तो उनको भी मैं डाल देती हूँ। तो रात को मैं भूल गई थी, बादाम वगैरह नहीं भिगो पाई थी, तो बस दूध में मैंने अच्छे से सबको मिक्स कर लिया है। यहाँ पर दोनों बच्चों के लिए बनाना शेक बना करके तैयार कर दिया है और अभी मैं और बच्चे बैठ करके करेंगे नाश्ता। टाइम हो गया होगा 7:30 बजे का और उसके बाद बच्चे चले जाएंगे दोनों ट्यूशन और मैं अपने घर के कामों में लगूंगी। नाश्ता करने के बाद दवाइयाँ वगैरह बहुत सारी लेनी होती हैं सुबह सुबह, कुछ काली पेट की होती हैं, कुछ खा पी करके नाश्ता वगैरह करने के बाद। तो दोनों बच्चे बस मुँह हाथ धो करके तैयार हो गए थे, बाल वगैरह मैंने इनके बना दिए थे ऑयल करके। तो बस जैसे ही आएंगे ट्यूशन से उसके बाद मैं इनके बाल धुला दूँगी। और किचन में थोड़ी सी साफ़ सफाई थी, उसको करने के बाद और दूध वगैरह था गर्म करने के लिए, उसको सबको मैंने रख दिया है। तो नाश्ता वगैरह हो चुका है। पूरा घर इतना ज़्यादा फैला हुआ है, मतलब बीच बीच में साफ़ सफाई होती रही थी। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो बीच में मैंने अपनी मम्मी को और अपनी बहन को भी बुला लिया था। तो वैसे तो मेरी बहन ने और मम्मी ने सब कुछ मिल के ना साफ़ सफाई कर ही दी थी, लेकिन फिर भी ना हर रोज़ घर तो गंदा होता ही है। आज दिन है संडे, मैंने मम्मी को सैटरडे को ही भेज दिया था, क्योंकि ऐसा होता है मम्मी के बगैर भी ना वहाँ पर मम्मी के यहाँ पर भी कुछ नहीं हो पाता है। मेरी भाभी बहुत ज़्यादा अकेली रह गई थी वहाँ पर, उनको वहाँ की भी चिंता हो रही थी। तो मैं जैसे ही थोड़ा सा बेटर फील करने लगी तो फिर मैंने अपनी मम्मी को भेज दिया था अपने घर। तो मम्मी और मेरी बहन वगैरह जो हैं चले गए हैं, अभी हम और मतलब दोनों बच्चे ही रह गए हैं। खुशी के डैडी भी घर पर हैं नहीं हैं, तो अभी वो बाहर गए हुए हैं। उनको 10 से 12 दिन हो गए हैं घर से गए हुए, तो कम से कम 1-2 दिन और लग जाएगा उनको आने में। तो बस आ ही जाएंगे 1-2 दिन में। तो यहाँ पर मैं अंदर आ गई थी, अंदर यहाँ पर सारे में इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी है। और मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब होती है ना, बीच बीच में मुझसे ये सब कुछ ना देखा भी नहीं जा रहा था कि मतलब मैं पड़ी हूँ, मुझसे हो नहीं पा रहा है। तो मैं अपनी बहन के साथ लग करके ये कर दो वो कर दो, मम्मी के साथ लग कर मम्मी ने ये सब किया। मतलब मुझे हर चीज़ ना ठिकाने पे चाहिए होती है, क्योंकि मैं अपना घर वगैरह जो भी है, कभी भी ना मेरी तबीयत ख़राब होती है मैं हमेशा लगी रहती हूँ, उसको कभी ऐसे फैला हुआ नहीं छोड़ती हूँ। और अगर फैला हुआ पड़ा होता है ना, मुझसे नहीं लेटा जाता है, ना ही तो नींद आएगी, मतलब बड़ी बेचैनी सी रहती है जब तक काम पड़ा रहता है। तो यहाँ पर जो भी मेरे बच्चों की ना बुक्स वगैरह सारे में फैली ही रहती हैं। बच्चे क्या करते हैं, ट्यूशन जाते हैं तो स्कूल वाली निकाल करके डाल देते हैं, और जब स्कूल जाते हैं तो ट्यूशन वाली फैला करके डाल देते हैं। तो वो सब कुछ ये बाहर जो बड़ी वाली टेबल है उसमें रखा रहता है, तो सबको मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। तो अंदर यहाँ पर ये बेडशीट काफ़ी टाइम हो गया है बिछे हुए, तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, तो अभी मैं इसको भी निकाल दूँगी। जो गंदी वाली बेड शीट थी उसको निकाल करके मैंने मशीन में डाल दिया है धुलने के लिए। यहाँ पर मैंने बिछा दी है धुली हुई बेड शीट। तो यहाँ पर ये सारे काम करते करते इतनी ज़्यादा मुझे वीकनेस हो रही थी, कभी कभी मेरा सर घूम रहा था, तो मैं थोड़ी देर बैठ गई। ऐसा नहीं है कि मैं लगी गई हूँ काम में, और आजकल ना ऐसे हो नहीं पा रहा है, मुझे चक्कर से आने लग जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने बेड शीट को बिछाया, फिर बैठ के मैंने फ़िलो कवर चढ़ाए, जबकि मैंने नाश्ता कर लिया है और मेडिसिन भी जो भी थी मेरी सुबह की वो मैंने ले ली है। लेकिन मेरा सर इतना ज़्यादा घूम रहा था, और ये सब ना मुझे पेट की प्रॉब्लम की वजह से हुआ है। बहुत टाइम हो गया, मतलब मुझे एक बार डेंगू हो गया था, जब से ना मुझे इतनी ज़्यादा पेट की प्रॉब्लम रहने लगी है। खाना वगैरह जो है सही से डाइजेस्ट होता नहीं है, और आप देखते होंगे बीच में मेरी जो बैक में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था, तो इस वजह से फिर मुझे एक्सरसाइज के लिए मना किया गया था।
तो मैंने एक्सरसाइज भी बंद कर दी थी। लेकिन अभी मैं कुछ टाइम के बाद दोबारा से एक्सरसाइज वगैरह अपनी कंटिन्यू करूँगी और डाइट का थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखूँगी। अभी तो बस डाइट में बहुत ज़्यादा हल्की सब्जियां जैसे लौकी, तोरई, दाल वगैरह, दलिया, इस टाइप से खाना चल रहा है मेरा। तो अभी तो कुछ ऐसा नहीं चल रहा है, बस केले वगैरह मैं खा लेती हूँ, लेकिन मैंने बनाना शेक नहीं पिया क्योंकि वो ठंडा रहता है। ठंडा था दूध काफ़ी, इस वजह से तो ठंडे की, खट्टे की, इस टाइप से चीज़ों की जो है मुझे मना कर रखी है। तो कुछ टाइम लगेगा, लेकिन मैं दोबारा से अपने आप को अच्छे से परफेक्ट एकदम फिट हो जाऊंगी। टाइम तो लगता है अगर कोई परेशानी हो जाती है तो यहाँ पर बस पूरे घर में अच्छे से साफ़ सफाई अंदर रूम की जो है हो चुकी है। रूम को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है और अभी बची है पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाना। अभी मैंने उतनी अच्छे से क्लीनिंग नहीं की है, बस टाइम पास कर दिया है। सारे में जो जो जहाँ जहाँ धूल मिट्टी दिख रही थी वहाँ पर मैंने काम कर दिया है। जब मैं थोड़ा अच्छे से फील करूँगी उसके बाद ही मैं पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। तो डेली का जो झाड़ू पोछा वगैरह रहता है, साफ़ सफाई रहती है मॉर्निंग की, वो सब कुछ फटाफट से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं लगा दे रही हूँ झाड़ू, और काफ़ी टाइम से कभी बच्चे लगा रहे थे, कभी मेरी बहन लगा रही थी। तो मुझे किसी के काम में ना वो इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं आते हैं, तो सारी जगह धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रखी थी। ऐसा लग रहा था कब मैं थोड़ी सी ठीक हूँ, सारे काम को एकदम फटाफट से सब कुछ चमका के एकदम साफ़ कर दूँ। तो ऐसा ही रहता है मेरे साथ, मुझे काम किसी के ज़्यादातर पसंद आते नहीं हैं अपने घर में। तो यहाँ पर अभी पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा दिया। बेड के नीचे इतना ज़्यादा कूड़ा निकला था, काफ़ी टाइम के बाद मैंने आज झाड़ू जो है लगाई है। और इससे पहले बच्चे या फिर मम्मी, मेरी बहन, यही सारे लोग काम कर रहे थे। तो अब वो जो है थोड़ा सा बचा है बाहर का एरिया झाड़ू लगाने के लिए, तो फटाफट से लगा देती हूँ सारे घर में। पूरे घर में झाड़ू लग चुकी है और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा धूल मिट्टी और कूड़ा निकला है। अंदर से बाहर तक पूरे में झाड़ू लगा करके मैं लेकर के आ गई हूँ। बाहर की साइड रखा है पानी जो आरओ से इकट्ठा हुआ है, तो उसी से मैं यहाँ पर कर दे रही हूँ साथ के साथ धुलाई। और मैं ऐसे ही काम करती हूँ, जैसे कि मैं बाहर आती हूँ ना, तो बाहर के सारे काम जो भी रहते हैं उनको पहले ख़त्म कर देती हूँ, फिर अंदर लगी रहती हूँ, अंदर कर रही होती हूँ जो भी काम, तो सारे अंदर के ख़त्म कर देती हूँ। तो यहाँ पर अभी बाहर के बहुत सारे काम हैं, सारे में धुलाई करना, मतलब आरओ से बच्चों के लिए पानी वगैरह भर के रखना। दोनों बच्चे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है तो पानी ठंडे की उनको तो ज़रूरत पड़ती है। मैं थोड़ा ठंडा पानी नहीं पी रही हूँ, अभी नॉर्मली पानी पी रही हूँ। तो यहाँ पर अभी रखी हैं ये बोतलें सारी खाली, तो सारी बोतलों को भर करके मैं फ्रिज में लगा दूँगी। दोनों बच्चों के लिए सारे दिन के लिए पानी हो जाएगा। बाहर की साइड ये आरओ जो है लगा हुआ है, तो यहाँ पर धूप भी आ जाती है, इसमें पानी जो है गर्म हो जाता है। अगर पहले टाइम से भर करके रख लो तो ठीक है, नहीं तो और ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर सारी बोतलें भर चुकी हैं, इनको लगा दूँगी मैं फ्रिज में। और हैं थोड़े से कपड़े धोने के लिए, तो फटाफट से सारे कपड़ों को भी मशीन में डाल करके धुल देती हूँ। तो यहाँ पर बस सारे कपड़े, कुछ बच्चों ने उल्टे भी डाल रखे थे, कुछ सीधे भी डाल रखे थे, तो उससे पहले एक बार चेक कर लेती हूँ कि कपड़े सारे सीधे हैं कि नहीं। अगर कोई कपड़ा गंदा होता है और उल्टा होता है ना, तो फिर साफ़ नहीं होता है उतने अच्छे से मशीन में। तो यहाँ पर सारे कपड़ों को मैंने अच्छे से सीधे करके डाल दिया है, मशीन में डाल दिया है सरफ़। तो थोड़े से काम अभी अंदर के बाकी रह गए हैं, जब तक कपड़े जो हैं धुल करके तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर मेरी मशीन में टाइमर सेट हो चुका है
40 मिनट का। तो 40 मिनट में मेरे कपड़े धुल करके सूख करके तैयार हो जाएंगे। बस थोड़ा सा मुझे इनको धूप लगाने की ज़रूरत है। तो बस यहाँ पर सरफ भी डाल सकते हैं और इसमें डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट ही डाल देती हूँ, सारे कपड़ों में घूम जाता है सरफ इस वजह से। तो बस मशीन को बंद करके मैंने छोड़ दिया है और अभी चलते हैं अंदर। अंदर फ्रिज में थोड़ा सा मुझे कपड़ा मारना है और उसके बाद जो भी दूध वगैरह भी बाहर रखा हुआ है सबको फ्रिज में लगा दूंगी, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है। दूध वगैरह अगर थोड़ी देर भी रह जाता है ना तो दूध ख़राब होने का बड़ा डर रहता है, सब्जियां ख़राब हो जाती हैं अगर बनी हुई रहती हैं। तो जो भी सामान है फ्रिज में रखने का सबको मैं फ्रिज में लगा देती हूँ। पानी की बोतल वगैरह जो हैं वो सब मैंने फ्रिज में लगा दी हैं। तो फ्रिज वैसे तो साफ़ था, थोड़ा सा मैंने फिर भी कपड़ा मार लिया है, नहीं तो फिर एक साथ ना इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो बस फ्रिज ही रह गया था ऊपर से कपड़ा मारने के लिए, तो फ्रिज पे भी मैंने कपड़ा अच्छे से मार दिया है। फ्रिज भी साफ़ हो चुका है, अभी बचा है पूरे घर में पोछा लगाने के लिए। तो फटाफट से पोछा मैं लगा लेती हूँ। तो जी पूरे घर में पोछा लग चुका है, साफ़ सफाई पूरे घर में कंप्लीट होती है। अभी बची है किचन। तो अभी किचन में मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, जैसे ही बच्चे गए थे बस स्लिप वगैरह पे कपड़ा मार के। थोड़े से बर्तन हैं धोने के लिए, वो सब कुछ अच्छे से मुझे क्लीन करने हैं। तो अभी चलते हैं किचन में। तो यहाँ पर हैं थोड़े से बर्तन धोने के लिए, तो फटाफट से सारे बर्तनों को धो करके मैं लगा देती हूँ। के बाद रह गई है अभी किचन में पोछा लगाने के लिए। तो जैसे ही किचन का पूरा काम ख़त्म हो जाएगा फटाफट से मैं साथ के साथ पोछा भी लगा दूँगी। पूरे घर में साफ़ सफाई हो चुकी है। बाहर की साइड आपने देखा ही है, मैंने पूरे में धुलाई कर दी है और अंदर की साइड से भी पूरा घर साफ़ सुथरा हो चुका है। यहाँ पर बस सिंक एरिया बचा है, थोड़े से बर्तन हैं, इनको सबको मुझे अच्छे से क्लीन करना है। पूरे घर के काम लगभग बस ख़त्म हो चुके हैं। अभी मेरा रह गया है नहाना, तो मैं अभी जा रही हूँ नहाने के लिए। फिर तो जी नहाना धोना हो चुका है। यहाँ पर मैंने अपने बाल वगैरह भी थोड़े से काट लिए थे और स्किन केयर कर लिया है। तो यहाँ पर हो चुके हैं कपड़े धुल करके तैयार। तो इनको बस धूप में थोड़ी देर लगा देती हूँ और अभी बचा है मेरा खाना वगैरह बनाने के लिए। तो जब तक ये कपड़े हैं ना सूख करके तैयार हो जाएंगे तो कपड़ों को भी मैं अंदर की साइड रख करके ही दोपहर में जो है सोऊंगी, क्योंकि नहीं तो सारे कपड़ों की ना चमक चली जाती है। धूप इतनी ज़्यादा पड़ती है, 9 साढ़े 9 बजे से 8:30 बजे से मेरे घर में धूप आना स्टार्ट हो जाती है और शाम को ना 4 साढ़े 4 बजे 5 बजे तक धूप घर में रहती है। तो ये हाल है, आजकल गर्मी ने ना बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ रखा है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है।
तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने धो करके बस सुखा दिए, मशीन में धुल गए थे, तो बस थोड़ा सा हवा लगाना रहता है। इतने ही कपड़े सूखेंगे उतने ही मैं खाना वगैरह बना लूँगी। तो यहाँ पर बस सुखा देते हैं कपड़े। तो कपड़े वगैरह सुखाने के बाद मैं सीधा आ गई थी अंदर। जैसे मैंने अपना नहाना धोना किया था, जब भी दोनों बच्चों के हेयर वॉश करा दिया था, तो दोनों बच्चे भी नहा धो लिए हैं। और यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ लौकी, और आजकल हमारे यहाँ लौकी तोरई दाल ही बन रही है ज़्यादातर, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोल रखा है मतलब लौकी तोरई दाल वगैरह हल्की सब्जियां, हरे पत्ते वाली सब्जियां वगैरह खानी है, पालक वगैरह इस टाइप से। तो यहाँ पर अभी मैं लौकी बना रही हूँ। वैसे तो मेरे बच्चों को तो लौकी भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चे बड़े मन से खा लेते हैं लौकी की सब्ज़ी दही वगैरह डाल करके। तो यहाँ पर बस सब्ज़ी फटाफट से छौंक देते हैं। सारी सब्जियां जो भी मुझे इसमें चाहिए थी सबको मैंने चॉप कर लिया है, जो भी प्याज टमाटर लहसुन हरी मिर्च वगैरह सबको कट कर लिया है। लौकी को काट करके मैंने यहाँ पर धुल करके रख लिया है। तो फटाफट से छौंक देते हैं सब्ज़ी। दोनों बच्चे भी ट्यूशन से आ चुके थे, तो दोनों बच्चों को भी खाना वगैरह खाना था। क्या होता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो खाना बड़ी जल्दी से खा लेते हैं। सुबह खा करके जाते हैं, लंच ले करके जाते हैं, फिर आ करके खाना खाते हैं। और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन थोड़ा सा लेट तो हो ही जाता है। और क्या था, सुबह वैसे तो मैंने इनको नाश्ता अच्छे से करा करके भेजा था ट्यूशन, लेकिन फिर भी बच्चे हैं तो भूख लग जाती है। तो यहाँ पर सब्ज़ी जो है मैंने छौंक दी है। और ज़्यादातर रसीली सब्जियाँ जो रहती हैं ना, मैं कुकर में ही बना लेती हूँ, अच्छे से घुट जाती हैं, अच्छे से बन जाती हैं और जल्दी बन जाती हैं। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा पानी वगैरह डाल दिया है, लौकी का ढक्कन लगा करके जो भी मसाले वगैरह थे सब कुछ मैंने ऐड कर दिए हैं। बस सीटी लगा लेती हूँ 3 से 4। यहाँ पर थोड़ा सा आटा मैं फटाफट से गूँथ करके तैयार कर लेती हूँ। आटे को मैंने गूँथ करके रख दिया है। और यहाँ पर हैं थोड़े से बर्तन जो मैंने धो करके रख करके गई थी ना, वो बर्तन हैं। तो इनको अभी स्टैंड में लगा देती हूँ फटाफट से, और स्लिप पे एक बारी कपड़ा मार देती हूँ। अभी बची हैं बस रोटियाँ सेकने के लिए। आटे को थोड़ी देर पहले मैंने गूँथ करके रख दिया है, तो आटा जो है अच्छे से सेट हो जाएगा, रोटियाँ अच्छी बनती हैं। तो सब्ज़ी भी बस बन चुकी है, और यहाँ पर मैं रोटियाँ फटाफट से सेक लेती हूँ। तो सारी रोटियों को एक साथ ही मैं सेक करके रख लूँगी। एक साथ बैठ करके खाना हम लोग खाएंगे। क्या होता है, संडे होता है या किसी दिन छुट्टी होती है, शाम का टाइम होता है, तो एक साथ बैठ करके ही खाना खाते हैं। उसमें मेरा भी पेट भर जाता है, अकेले खाना अच्छा नहीं लगता है, और फिर बच्चों का भी अच्छे से पेट भर जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारी रोटियाँ सेक करके रख दी हैं, साथ के साथ किचन को भी क्लीन कर दिया है। और अभी लगा लेती हूँ मैं अपने लिए और बच्चों के लिए प्लेट। और उसके बाद खाना खाने के बाद सारा काम बस ख़त्म हो चुका है। अभी खाना खा के हम लोग करेंगे आराम, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, दिन बहुत बड़ा होता है। और यहाँ पर कपड़े भी सूख चुके थे, तो इनको भी मैं अंदर ले जा कर के रख दूँगी, और शाम के टाइम में इनकी तय लगाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर से कर दिया करें।
तो जी कपड़े भी अंदर की साइड डाल दिए हैं, सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। अभी मैं बैठूंगी, लेटूंगी, आराम करूंगी। इससे पहले खाना खाया है, तो यहाँ पर मैं अपनी मेडिसिन ले लेती हूँ। और ज़्यादातर मैं बड़ी चीज़ों को ना रख करके भूल जाती हूँ, अपनी दवाइयाँ ही रख करके मैं भूल चुकी हूँ। तो रिया मेरी दवाइयाँ ढूंढ करके मेरे लिए ले करके आई है, और दवाई खा करके मैं करूँगी आराम। और फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आप लोगों से जल्दी एक और नए ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।